ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से शिव बाबा की मधुर महावाक्य। पहली बात, आज बाबा हमारी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ बता रहे हैं। बाबा ने कहा, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, वो ऊंची तकदीर बना सकते हैं, क्योंकि याद के साथ ही तकदीर का कनेक्शन है। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं, बाबा ने समझाया है कि हम स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते याद कैसे करेंगे? संबंधों से। आज बाबा माशूक अर्थात हम आत्माएं आशिक है, परमात्मा हमारा सच्चा माशूक है और हमें भी सच्चा आशिक बनना है। अर्थात दिल के अंदर कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। कैसे ये प्यार बढ़ेगा? परमात्मा हमें क्या दे रहे हैं? जन्मों जन्मों का वर्षा और इस जीवन में सर्व प्राप्तियां, स्वर्ग का सुख इसी जीवन में तो हम अनुभव करते हैं। दुनिया में इतनी दुख भरी है, फिर भी बाबा ने हमें कैसे रखा है, ज़रा वो याद करेंगे तो बाबा के प्रति प्यार, सच्चा प्यार, दिल का प्यार, दिल का रिश्ता बढ़ता ही जाएगा। तो इसी रिश्तों से हम आज बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। द्वापर युग से जैसे भक्ति मार्ग में हम बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ते आए हैं, बहुत सारे भक्ति का रस्म रिवाज करते आए हैं, गीता का श्लोक भी बहुत अच्छी तरह कंठस्थ करते आए हैं, सुनाते भी हैं बहुत सारी आत्माएं आज दिन तक। लेकिन वैसे सुनाने से क्या किसी का परिवर्तन हुआ? कोई सत्यों की दुनिया का वर्षा पाया? अपना संस्कार परिवर्तन कर पाए? आत्मा जो पावन थी, अब कितना पतित बन गए हैं, वो फिर से क्या पावन बन सकती है? मनुष्यों द्वारा गीता सुनने से या पढ़ने से नहीं। तो बाबा की जो श्रीमत है वही हमारे लिए इस समय गीता है। तो उसको हम जितना धारण करेंगे तो हम पावन बनकर पावन दुनिया का वर्षा पा लेंगे। तो स्व पुरुषार्थ के प्रति बाबा कहते कि तुम चाहे बीमार भी हो तो भी याद की यात्रा पर रहो, क्योंकि ये बुद्धि का योग है। कोई सन्यासी की तरह आसन लगाकर तो नहीं बैठना है। तो बीमार है तो बीमारी के बारे में चिंतन करेंगे तो स्थिति बिगड़ेगी। तो एक तो अपना खुद का नुकसान और दूसरा वायुमंडल भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके बीमारी का चिंतन ना कर शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। मुझ माशुक को याद करो तो तुम्हारा पाप भस्म होंगे, मैं गारंटी करता हूँ। तो ऐसे गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। तो स्व पुरुषार्थ के बारे में आज बाबा ने और बातें भी कहा है। बाबा कहते कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना है, ये प्रैक्टिस करना है, चलते फिरते कर्म करते, क्योंकि हमें कर्मयोगी बनकर ही वापस जाना है। कर्मयोगी बनने बिगर हम कर्मातीत नहीं बन सकते। तो हम चलते फिरते क्या अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा चैतन्य बैटरी हूँ और ये शरीर कठपुतली है, खिलौना है। ये शरीर को मैं चलाती हूँ। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, ये शरीर गाड़ी है। मैं आत्मा चैतन्य फूल हूँ, रूहे गुलाब हूँ। मुझे सतोगुणी वाइब्रेशन, खुशबू, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति की खुशबू चारों ओर फैलाना है। और ये शरीर वृक्ष है जो पतित है, पुरानी है, जर्जरीभूत है। मैं आत्मा गेस्ट हूँ, ये शरीर गेस्ट हाउस है। मैं आत्मा एक्टर हूँ, हीरो पाठधारी हूँ, क्योंकि संगम युग पर भगवान के मददगार बने हैं, सहयोगी बने हैं, तो हीरो पाठ बजा रहे हैं। और ये शरीर
मुझ आत्मा रूपी एक्टर का वस्त्र है। मैं आत्मा देह से अलग हूँ, न्यारी हूँ, परमात्मा का प्यारी हूँ। तो जितना हम चलते फिरते ये अभ्यास करेंगे तो उतना आत्म अभिमानी स्थिति बनता जाएगा। यही मेहनत है। अगर आत्म अभिमानी स्थिति पक्का हो जाता है तो बाबा को याद करना बहुत सहज है, तब बाबा भूलेगा ही नहीं। और एक बाबा विधि बता रहे हैं कि जैसे कोई भी विक्रम कर लेते हैं, पाप कर्म कर लेते हैं पूरे दिन की दिनचर्या में, अर्थात देह भान में आकर कोई कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, अशांति फैलाते हैं, व्यर्थ चिंतन चलाते हैं, साधारण होकर रहते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करके कोई कर्म करते हैं, तो वो पाप कर्म विक्रम बन जाते हैं। क्योंकि देह भान माना ही 5 विकार का आगमन और उसी हिसाब से कर्म हो जाना ना चाहते हुए भी। तो बाबा कहते अगर हो गया तो बार बार चेक करो और बाबा को सुना दो, क्योंकि बाबा को सुनाएंगे तो महसूसता शक्ति बढ़ती जाएगी, तो हमारा अटेंशन रहेगा। फिर हम बाबा को सुनाकर माफ़ी मांग लेंगे। एक है पश्चाताप करके माफ़ी लेंगे, फिर हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं कि ये गलती मैंने की, दोबारा ये गलती ना करे, इसीलिए खुद को प्रायश्चित पनिशमेंट देना है। जैसे कि मुरली हम अगर 4 बार पढ़ते हैं तो आज 6 बार पढ़ेंगे, योग आधा घंटा ज़्यादा करेंगे, या फिर एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, इस तरीके की पनिशमेंट देकर, तो यही होगा प्रायश्चित। और फिर पश्चाताप, प्रायश्चित और फिर व्रत धारण करना, तब हमारा बुद्धि में ये बात पक्की हो जाएगी कि ये चीज़ हम आगे से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कर भी लिया तो फिर से उस व्रत को रिपीट करेंगे दृढ़ता की शक्ति से। तो ये थी हमारे खुद के लिए पुरुषार्थ, आज बाबा ने जो बताया है। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से बाबा कहते, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है, और जो अच्छे सर्विस करते हैं वही अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो है ही महाराजा महारानी, और जो सर्विस करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। तो बाबा कहते अंधों की लाठी बनना है, तो सर्विस औरों को करने के लिए हमें औरों को पहले आत्मा समझना है, औरों की विशेषताएं देखनी है, अपने अंदर रहम की भावना को जागृत करना है। औरों तो तमोगुणी है ही, बहुत सारे विकारों के वशीभूत तो है ही, लेकिन उसको नहीं देखना है। वो आदि अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा है, वैसा समझकर बेचारा परवश है, ऐसा समझकर उसे ज्ञान सुनाना है और फिर उनको शक्ति भी भरनी है। और बाबा ने कहा ना, सेवा, तुम बीमार हो, अगर तुम कहीं जाकर सेवा नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते, तो घर में बैठकर मनसा से, पावरफुल मनसा से मनसा सेवा कर सकते हो। शुद्ध संकल्प अगर मन में रचना करते रहते हैं तो वो हमारी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्ति को वायुमंडल में फैलाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी मनसा सेवा है। या फिर हम फरिश्ता बनकर चक्कर लगाए, औरों को सकाश दें, तो इसके लिए हमारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बीमार होते हुए भी, घर में रहते हुए भी हम सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि अगर तुम बंधन युक्त हो, अर्थात जो स्त्री है, माँ है, बच्चे की बंधन होता है, पति का बंधन होता है, क्योंकि सेंटर आने जाने नहीं देते, तो वो बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते हो। लेकिन वो अगर घर में भी सेवा करे, अर्थात औरों को समझाए, आस पड़ोस में, संबंध में, रिश्तेदारी में औरों को थोड़ा थोड़ा भी समझाए, तो वो भी सेवा हो जाएगा। कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास जो है, जैसे रिसोर्स है, जैसे तन है तो तन द्वारा सेवा करो, शक्तिशाली मन है तो मन द्वारा सेवा करो, धन है तो धन द्वारा सेवा करो। या फिर भाषण भी नहीं कर सकते, औरों को समझा भी नहीं सकते, तो शिव बाबा को याद करो, तो भी तुम्हारी स्थिति पावरफुल होगी, तो उससे भी पावरफुल वाइब्रेशन निकलेगी, तो वो भी एक प्रकार से पावरफुल सेवा होगी। और फिर स्थूल सेवा, ईश्वरीय कार्यों में भी मददगार बनो, जैसे बर्तन सफाई करना, झाड़ू पोछा करना,
कोई भी कहाँ भाई प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम की हिसाब से मदद करना, जो विशेषताएं अपने में है वो सेवा में लगाओ तो भी बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तो हमें अपने को चेक करके ये पुरुषार्थ करना है कि मेरे अंदर क्या विशेषता है वो देखें। तीसरी पॉइंट आज बाबा ने कहा, ऋषि मुनि आदि कोई भी रचना और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं दे सकते। तो वो जैसे कोई भी ऋषि मुनि के पास ज्ञान तो होता है, लेकिन वो सृष्टि चक्र को नहीं जानते, ना परमात्मा को जानते हैं। इसीलिए वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा नहीं दिला सकते, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तो सोचे हम बच्चे कितना कमाल की है, बाबा ने हमें कितना अच्छा, कितना श्रेष्ठ बना दिया, जो वर्षा ऋषि मुनि आदि भी नहीं दे सकते, जो इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना जप तप ध्यान आदि करते हैं, जो सर्विस वो नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले, बहुत साधारण रीति से चलने वाले हम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा कहते कि जैसे जितना सर्विस करेंगे तो उच्च पद पाएंगे, और फिर वर्षा भी उन्हें उसी हिसाब से मिलेगा। इसीलिए तुमको औरों को रास्ता बताना है, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की कहानी समझाना है। सीढ़ी के चित्रों से हम समझा सकते हैं कि भारत कैसे साहूकार से गरीब बना है। भारत के पास जो इतना धन दौलत था, जो सतयुगी दुनिया में सोने हीरे का महल था, वो सब कहाँ चले गए? क्योंकि त्रेता अंत में अर्थक्वेक आदि होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो फिर भारत धीरे धीरे आत्मा की गिरावट होने के कारण भारत की ऐसी गिरावट की स्थिति आ जाती है। तो ये भी हम औरों को समझा सकते हैं, और ऐसे समझाएंगे तो औरों को टच होगा और फिर वो वर्षा पालेंगे। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते, भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं, जिसकी पूजा होती है। लेकिन श्री कृष्ण की आत्मा जब शरीर छोड़कर दूसरी शरीर लेती है तब उसकी पूजा नहीं होती, ना उसका कोई गायन है। और क्यों नहीं गायन है? क्योंकि उसके अंदर फिर थोड़ा सा कला, पवित्रता, सब कुछ शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए फर्स्ट नंबर, अर्थात जैसे क्लास में भी टॉपर का गायन होते हैं, सेकंड नंबर वाला अगर एक नंबर में भी पीछे आ गया तो उसको सेकंड ही कहा जाता है, टॉपर तो नहीं कहा जाता। ठीक वैसे ही सतयुग का पहला प्रिंस श्री कृष्ण का गायन आज दिन तक है, क्योंकि वो संपूर्ण 16 कला, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न है। और दूसरी जन्म में वो उतना परसेंटेज में उसकी कला और पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। और बाबा कहते हैं द्वापर से राजा रानी होते हैं, सतयुग त्रेता में कोई राजा रानी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भारत ही रहते हैं। तो विश्व महाराजा, विश्व महारानी ऐसे टाइटल होता है, ऐसे गद्दी चलता है। फिर द्वापर युग से और धर्म वाले भी आते हैं और देश भी आते हैं। तो फिर राजा रानी, जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी होते हैं, साहूकार होते हैं, धन दौलत होते हैं, उसको फिर राजा रानी ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बाबा विनाश के बारे में एक गुह्य राज बता रहे हैं। बाबा कहते विनाश तो सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, बम्स आदि सब गिरेंगे तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, लड़ाई तो लगेगी। तो बम्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी एक भाग बच जाता है, और भारत एक हिस्से में है। जो भाग बच जाता है उसी भाग में भारत है, बाकी जो पोर्शन है, एरिया है, वो सारे देश महादेश है, वो सारे जलमग्न हो जाते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि विनाश हो गया। विनाश उसी हिसाब से ऐसे नहीं होता, तब भी दुनिया में आत्माएं तो रहती है, लेकिन सृष्टि का 3/4 हिस्सा जलमग्न हो जाते हैं। तो एक भारत और उसके आसपास के एरिया बच जाता है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, शिव का अवतरण भूमि है, परमात्मा का अवतरण भूमि है, ब्रह्मा का चरित्र निर्माण का भूमि है। इसीलिए तो कितना श्रेष्ठ है भारत, महान तीर्थ है भारत। 6th पॉइंट, बाबा ड्रामा के बारे में बता रहे हैं
कि बाबा कहते जैसे ड्रामा बना बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में ये बातें रहनी चाहिए। चित्र द्वारा भी तुम समझा सकते हो। सत्यों की दुनिया में जो हीरे जवाहरात के महल होते हैं वो सारे गायब हो जाता है, तो ये सारी बातें हम समझा सकते हैं। ड्रामा की गुह्य राज है, इस तरीके से बाबा ने कहा है। आज का वरदान है, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अर्थात बेहद की सेवा माना क्या? ईश्वरीय सेवा, पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा, ईश्वरीय कार्य यहाँ पर चल रहा है। तो हम अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपना उन्नति के बारे में सोचेंगे, फिर सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो हमारे बंधन फिर कभी नहीं टूटेगा। जितना हम ईश्वरीय सेवा में अपने आप को ऑफर करेंगे, अपने आप को लेकर आएंगे, जैसा भी अपनी क्वालिटी है उस अनुसार, तो हमारी बंधन बाबा की मदद से, बाबा के आशीर्वाद से टूटता जाएगा, छूटता जाएगा। आज की मुरली से 5 बातें लेते हैं। स्व पुरुषार्थ, आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन, राजधानी, रहम दिल। अर्थात हमारे अंदर रहम की भावनाएं कितनी हैं, ये गुण, रहम की गुण हमारे अंदर कितनी है, औरों को देखते हुए हमारा संकल्प कैसे चलता है, ये चेक करेंगे। और स्व पुरुषार्थ के बारे में नए नए रमणीकता के साथ प्लान बनाएंगे। कुछ नवीनता नहीं होगी तो फिर पुरुषार्थ एक जैसा हो जाता है। और आत्मा और परमात्मा के बारे में बाबा ने आज जो कहा है वो फिर से याद करेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, ऊंच तकदीर बनाना है तो बाप और वर्षे को याद करो। तो आज हम वर्षा अर्थात स्वर्णिम दुनिया, बेहेश्त, सत्युगी दुनिया को याद करेंगे, देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। फील करें, मैं आत्मा स्वर्णिम दुनिया में पहुंच गई हूँ। स्वयं को देखें दिव्य शरीर में, सोने हीरे की पोशाक, डबल ताज, एक तो पवित्रता का सूक्ष्म ताज, लाइट का क्राउन, और फिर दूसरा रतन जड़ित हीरे सोने का ताज। अपना स्वरूप को महसूस करें। स्वर्णिम दुनिया को अपनी मन की आँखों से, बुद्धि की नयन से देखें। लक्ष्मी नारायण की राज दरबार में पहुंच जाए। लक्ष्मी नारायण ताऊ से तख्त पर बैठे हैं। उनके चारों ओर अनेक महाराजा महारानी बैठे हैं। सभी को देखते जाएं। ये सभी पूज्य देवी देवताएं हैं। कितना अथाह सुख शांति चारों ओर। फिर अपने स्वरूप को देखें। अपने चलन रॉयल्टी से भरा, अपनी दृष्टि वृत्ति दया भाव प्रेम भरा, आत्मा देखते हुए सभी को नेचुरली बहुत खुश। वायुमंडल में सुगंध फूलों की खुशबू, हवाओं में कितने सारे साज बज रहे हैं। सतोगुणी प्रकृति सेवाधारी, हीरे मणियों से सुसज्जित राज दरबार।
फील करते जाएं। पूरे दिन भर ऐसे चिंतन में रहे तो अथाह खुशी होगा। ओम शांति।